हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। वेट अ मिनट, मार्कर नहीं मिल रहा। अरे हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। हाँ, डूब जाइए सब लोग, एक एक करके अंदर आइए, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। और जैसा कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर विपिन सर का सिलेबस हो गया है, तो वेरी गुड। मतलब सैल्यूट टू यू विपिन सर। मतलब बहुत ही टाइम पे आपने सिलेबस कंप्लीट कराया है, क्योंकि बायो बहुत समय पे खत्म होना जरूरी है, तभी तो फिजिक्स कोर्स में दे पाओगे। और नहीं, मतलब बहुत अच्छी बात है ये, मतलब वेरी, हम सब सैल्यूट। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो टाइम पे सिलेबस खत्म होना बहुत जरूरी है। अपना भी हो जाएगा, सिलेबस एकदम सही टाइम पे चल रहा है। ज्यादा लेक्चर नहीं बचे। रे ऑप्टिक्स में 3 लेक्चर और होगा मैक्सिमम। छोटे छोटे लूंगा तो 4 हो जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम। और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स 4 से 5 लेक्चर। और मॉडर्न फेज सेमीकंडक्टर में मजा आएगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर वेव ऑप्टिक्स में हम चले गए तो सिलेबस एंड ही समझ सकते हो, क्योंकि उसके बाद बहुत धीरे धीरे चीजें चलती है। आ, बहुत इजी चीजें आपको आगे पढ़नी है, मुश्किल चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है। तो अब आपका लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होगा, नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो जाएगा, है ना। सैल्यूटी, नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो जाएगा। यस, बायो जिंदाबाद, बायो आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो होगा क्या कि बेटा, हमने जैसे कल मैं 2.5 घंटे पढ़ा था, तो आज 1 घंटे पढ़ा ले तो कल 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक्स्ट्रा लोड दे रहा हूं मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 15 मिनट 1.5 घंटे ना पढ़ा के 1 घंटे 45 मिनट पढ़ा दूं। आज 1 घंटे ना पढ़ा के 1 घंटे 15 मिनट पढ़ा दूं। तो थोड़ा थोड़ा लोड अगर होगा ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो एक ही दिन में ज्यादा पढ़ लेना से बेहतर है ना कि थोड़ा डिवाइड कर दूं। तो मैं पढ़ाऊंगा उतना ही, ये भी परेशान मत होना कि सर बेकार में बायोलॉजी खत्म हो गया, फिर फिजिक्स का लोड बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा बढ़ेगा, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है। कल भी आपको ज्यादा देर तक हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। अब इसमें मिक्स्ड रिव्यू आएगा, तो तुम होम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो, चुपचाप रहो। जितना पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर, शायद आई गेस 11 होगा ये। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। और आज लेक्चर नंबर 11 में जो हमारा गोल है, अगर मैं लेक्चर नंबर 11 की गोल की बात करूं कि आज का हमारा गोल क्या है, टुडेज गोल, गोल, टुडेज गोल, आज का गोल क्या है ना, आज का गोल क्या है। तो बेटा आज का गोल है, आज का गोल है इमेज फॉर्मेशन बाई, इमेज फॉर्मेशन बाई, फॉर्मेशन बाई मिरर प्लस लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाई कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर प्लस लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर प्लस लेंस। मिरर प्लस लेंस के वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, जो आपको होमवर्क दिया था मैंने, और कुछ नहीं। और सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ेंगे, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेंस के पीछे पोत देंगे। लेंस को मिरर बता दोगे, हाँ पर लेंस को मिरर बना दोगे तो मिरर और लेंस में क्या फर्क रह जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क, बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। लेंस को भले ही मैं पीछे से पोत दूं तो लेंस ही रहेगा, रिफ्रैक्शन तो यहां होगा ही, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो मतलब मजा ही आ जाएगा। चलिए, ये सवाल है, क्या ये आपने किया था, क्या ये आपने, अरे क्या ये आपने किया था, बताइए। ये सवाल है, क्या ये आपने किया था, अटेम्प्ट किया था, बताइए। अच्छा, एक बच्चे का थोड़ा सा मैंने पिछले लेक्चर में देख रहा था कि सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पिछला भूलते जा रहे हैं। तो आपको समरी लेक्चर तो दे दिया है, तो समरी लेक्चर सर बाकी हैं ईएम बेब के। अबे ईएम बेब 2 से 3 लेक्चर का वो सिलेबस ही, उसमें भी तेरा समरी लेक्चर बाकी है। सर ईएमआई में समरी लेक्चर क्या बाकी है यार। ईएमआई में तू लेंज लॉ पढ़ ले, वो जानता है लेंज लॉ, फ्लक्स लेंज लॉ, फैराडे हॉल इफेक्ट, ये भी तुमको समरी दे दूंगा रिकॉर्ड करके, लाइव ही करा दूंगा। चल रिवीजन, एक्स्ट्रा क्लास लेके लाइव में रिवीजन करा दूंगा। मतलब तुम यार आइटम हो, गजब आइटम हो। ईएम बेब का समरी लेक्चर बचा है। अब ईएम बेब ऐसी 5 लेक्चर का कंटेंट है, उसमें समरी लेक्चर। हाँ, समरी लेक्चर जब 10 लेक्चर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 17 या फिर ऐसे बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, तो उसमें उसका मतलब समझ में आता है।
एसी का यार, एसी का, ईएम वेव का। ए भगवान, कहां हो तुम भगवान? साक्षात मतलब इन तुम्हारे इन हरकतों से ही मुझे पूरा भरोसा हो जाता है कि कल की अवतार का समय आ गया है। तुम्हारे इन सभी हरकतों से ही मुझे लगता है कि यार अब तो कल की अवतार का समय आ चुका है। चलिए, रे ऑप्टिक्स वो भी चैप्टर चल रहा है ना, रे ऑप्टिक्स तो चल रहा है ना, उसका भी समरी दे दूं चैप्टर होने से पहले। वाह बेटे वाह, मौज कर दी, मौज कर दी। तो चलो, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द वन रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस एंड अदर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मतलब इसमें दो ही इंट्रैक्शन आपको इंक्लूड करना है। ये ध्यान से देखिएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय वन रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन लेंस का हो रहा है, लेंस से एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंड वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, एंड एक रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से। देखो क्या बोला, वन रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस एंड वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ सर ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इस लेंस पर आया, ये इंसिडेंट रे इस लेंस पर आया। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का +10 सेंटीमीटर होता है, तो इमेज कहां बनेगा? तो लेंस फॉर्मूला 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाता है। अब यहां से f की वैल्यू रख दीजिए 1/10 -1/15 है ना, u का वैल्यू यहां पे माइनस रख देंगे, तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एलसीएम 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, 3 - 2, 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1/30, मतलब v बराबर 30 सेंटीमीटर बाई लेंस। लेंस जो इमेज बनाएगा वो भी +30 सेंटीमीटर आ रहा है, +30 सेंटीमीटर का मतलब यहां पे कहीं इमेज बनेगा। थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, यहां पे कहीं इमेज बनेगा। टोटल 45 था, यहां से v बराबर +30 है, +30 मतलब आप ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे आगे गया, आगे की तरफ जाके डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ये इमेज बनेगा बाई लेंस, बाई लेंस। अब जो इंसिडेंट रे यहां पे आया, ये इंसिडेंट रे एक आया, एक इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग लेंगे तो ये सीधा ही चला जाएगा, ये कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा चला जाएगा, नॉर्मल के लॉन्ग आ रहा है, ये जाके यहां पे कट करेगा, यहां पे इमेज बना। अब बेटा जो इमेज यहां पे बना है लेंस के द्वारा, इस मिरर पे वही रिफ्रैक्टेड रे एज अ इंसिडेंट रे आएगा, वही रिफ्रैक्टेड रे एज अ इंसिडेंट रे आएगा कि ऑब्जेक्ट से कोई डायरेक्ट रे मिरर पे पहुंचेगा, क्या ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट इंसिडेंट रे कोई मिरर पे पहुंचेगा? ऑब्जेक्ट से कोई भी डायरेक्ट इंसिडेंट रे मिरर पे पहुंचेगा या फिर लेंस के रिफ्रैक्शन के थ्रू जाएगा? लेंस के रिफ्रैक्शन के थ्रू जाएगा, बताओ। माइनस होगा ना सर, देख लेते कैसे माइनस होगा। ये लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। -1/u को उधर ले जाओगे तो लेंस फॉर्मूला ही बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f और प्लस 1/u। f है 10, u है -15, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 ले लिया, 10 तिहाई 30, तो 3 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो +1 बचेगा, मतलब v बराबर +30। v बराबर +30 मतलब इमेज इस तरह। गलत बात बोलते हो बेटा तुम, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या होगा? लेंस के थ्रू ही जाएगा, डायरेक्ट इंसिडेंट रे नहीं जा पाएगा, लेंस के थ्रू ही जाएगा। तो मान लीजिए बेटा लेंस के थ्रू यहां पे आया, अब बताइए यहां से u कितना हो, क्योंकि ये जो इमेज होगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, एज अ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, ये इमेज मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, यहां से इंसिडेंट रे जाएगा। तो टोटल था 15, ये है 30, तो सॉरी टोटल था 45, ये है 30, तो ये हो जाएगा u2 बराबर -15 सेंटीमीटर। अब यहां पे मिरर के लिए बात करोगे, फॉर मिरर, मिरर के लिए बात करोगे 1/v बराबर 1/f - 1/u, क्योंकि ये 1/u होता है, इधर उधर जाएगा तो f की वैल्यू तुम्हें -10 दिया हुआ है, -1/10, u की वैल्यू तुम्हें -15 है, तो -15 रखोगे -+15 है 1/v। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे भी एलसीएम लोगे आप 30, तो 10 तिहाई 30 -3, क्योंकि माइनस है ये, +2, तो -2 में से -3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। v बराबर -30 सेंटीमीटर, यह आएगा आंसर, v बराबर -30 सेंटीमीटर। क्या आ गया? v बराबर -30 सेंटीमीटर, v बराबर -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज इंसिडेंट रे जो मिरर पे आया है उसके अपोजिट बना है, मतलब यहां से
30 सेंटीमीटर पर, मिरर से 30 सेंटीमीटर पर ये फाइनल इमेज बनेगा आपका। तो आंसर क्या लिखोगे? फाइनल इमेज आफ्टर AFTR, आफ्टर वन रिफ्रैक्शन प्लस वन रिफ्लेक्शन is at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड इमेज कैसा होगा? रियल। इमेज कैसा होगा? रियल। क्योंकि देखो ये v तुम्हारा क्या है? माइनस नेगेटिव, तो इधर है। अब जब यहां इमेज बनेगा, मतलब देखो क्या होगा कि ये तुम्हारा 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो 30 सेंटीमीटर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मतलब ऐसे जाके कहीं यहां पे इमेज ऐसे बने, ठीक है। ये इंसिडेंट रे जो गया है वो रिफ्लेक्ट होकर यहां कट करेगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा हो वो फाइनल इमेज बनाएगा, ये इस लेंस पर जाएगा और फिर रिफ्रैक्शन होकर कहीं यहां पे पहुंचेगा। तो एक बार जो इंसिडेंट रे आया है मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस, ये इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया है, वो यहां पे फाइनल इमेज बना के चुप हो जाएगा कि रिफ्रैक्ट करके फिर फाइनली रे यहां पहुंचेगा। सर यहां पहुंचेगा, लेकिन ये कंडीशन आपसे पूछी नहीं है। ये कंडीशन आपसे नहीं पूछी है कि एक रिफ्रैक्शन बाय द लेंस और एक रिफ्लेक्शन से पूछी है बस। लेकिन अगर कंप्लीट इंटरेक्शन का पूछता कि एकदम फाइनल इमेज बताओ कहां बनेगा, तो लेंस इधर बनता। अरे भाई ये लेंस है और ये तेरा मिरर है, ऐसे पोता हुआ है। अब ये जो रे इधर गया, यहां पे कहीं कट करते हुए इमेज बना के फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहां पे आया, फिर यहां से फिर लेंस से रिफ्रैक्शन होगा और फिर यहां पे कहीं इमेज बनेगा। तो एकदम फाइनल इमेज बोलता या आपको बोलता कि 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्रैक्शन, इस लेंस से 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बताओ, तो आपको इसको ऑब्जेक्ट लेके फिर लेंस कहां इमेज बनाता वो देखना। बताइए सर, धुआं धुआं हो गया दिमाग? यस, बिल्कुल धुआं धुआं हो गया, लेकिन ये नीट में इतना नहीं आता है। एक सवाल आया था जिसमें 2022 में पूछा था, हाँ 22 में, 2022 में वो सवाल पूछा था, तो 3-4 जगह टीचर भी गलत कर दिए थे और 99% बच्चे छोड़ के आए थे, और वो इससे इजी था। बताएंगे आपको, वो भी बताएंगे। 2 इमेज बनेगी क्या? हाँ बिल्कुल बनेगी। एक सिर्फ लेंस की वजह से यहां बनेगी, सिर्फ लेंस की वजह से यहां बनेगी। एक सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा लेंस का, उसका यहां बनेगा, ये मानेगा। और ये जो इमेज है मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज यहां बनेगा, और ये जो इमेज बनेगा फिर लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा उसका कहीं यहां बनेगा। लेकिन वो कंसीडर नहीं करना, तुम्हें 1 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन ही पूछा है, आपको सिर्फ 2 ही कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही कंसीडर करना पड़ेगा। यही सवाल अगर ऐसा होता कि फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर, ये लिखा होता, तब आपको यह देखना पड़ता कि अगर यहां पे 15 सेंटीमीटर पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो उससे ऐसे इंसिडेंट रे लोगे तो यहां पर इमेज बनेगा 30 पर। ये अभी किया हुआ है, सेम डेटा पे सवाल है 30 पर। 30 पर जो इमेज है वो इसके लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, यहां पर इंसिडेंट रे आएगा, ये इंसिडेंट रे आया मान लो, ये रिफ्रैक्ट होकर यहां पर इमेज बनाएगा जो कि इससे 30 पर होगा और इससे 15 पे होगा। अगर ये 15 सेंटीमीटर पे है तो 15 पे इधर था तो इमेज इधर 30 पे बना है। अगर ये 15 पे है तो इसका इमेज यहां से रिफ्रैक्ट होके फाइनल इमेज तुम्हारा यहां बनेगा I3। दिस वन इज द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा मेहरबान एंड कूड़ेदान, 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन। तो फाइनल इमेज की अगर बात कर देगी तो तीसरा इमेज आपका फाइनल इमेज होगा जो 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन से बनेगा। 2 रिफ्रैक्शन कैसे? तो इधर से जो इंसिडेंट रह गया है रिफ्रैक्ट होकर यहां इमेज बनाया, ये जो वापस आया यहां इमेज बनाया, इससे जो फिर से रिफ्रैक्शन होगा उसका यहां इमेज बनेगा। ऊपर से गिरा हुआ आरियर का, नीचे से गिरा हुआ लाइट पियर का। हाँ, इधर से जो गिरा हुआ नीचे से गिरा, नीचे से यहां आएगा, फिर यहां इमेज फाइनल। यस, ये आपका एज अ ऑब्जेक्ट, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये भाई साहब यहां पे बनाएंगे बाई लेंस, ये बाई लेंस है। फिर जो लेंस से बना है वो मिरर इसका यहां पे बनाएगा I2, और ये जो इमेज बनेगा फिर लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ काम करेगा, और ये इंसिडेंट यहां पे पहुंचेगा क्योंकि इधर 15 पे ऑब्जेक्ट था, तो सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F लगा के 30 पे आया था, तो यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस लेंस के लिए वो 15 पे है, तो फाइनल इमेज इधर 30 पे बनेगा। कैसा लगा बताइए प्लीज?
फेस मैक डीजी का पूरा कलर्ड पीडीएफ मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके ढूंढ सकते हैं, एकदम मजेदार। बताइए। बताइए प्लीज। +30 और -30 भाई साहब, ये इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इधर बनेगा तो +30 आएगा। यहां पे आपको लिखना है कि लेंस से लेफ्ट की तरफ 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, ये लिखना है आपको, ये लिखना है आपको। फाइनल इमेज यहां बनेगा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन एंड 30 रिफ्लेक्शन, लेफ्ट साइड फ्रॉम द लेंस, लेफ्ट साइड फ्रॉम द लेंस, लेफ्ट साइड फ्रॉम द लेंस at 30 centimeter, at 30 centimeter, left side from the lens at 30 centimeter, left side from the lens at 30 centimeter। बताइए, क्लियर है क्या? समझ में आया? वाया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। एक देखो नमक का नशा करके आया, कह रहा है 11th का अपलोड करा, तो हो तो गया है बहुत सारा चैप्टर, इसको वही चैप्टर पढ़ना होगा जो अभी अपलोड नहीं हुआ है। अरे यार एक सवाल दिया था ना फोकल लेंथ वाला, एक और सवाल होमवर्क दिया था मैंने फोकल लेंथ वाला, कहां गया वो? अच्छा सवाल था वो, 3+ ऑप्टिक्स 10 इसमें होगा, देखता हूं। एक फोकल लेंथ वाला दिया था ना, ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसिडेंस, ये सबसे मुश्किल होता है टॉपिक, ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसिडेंस। उसका एक सवाल मैंने, मुझे याद आ रहा है कि मैंने दिया था फोकल लेंथ का, अच्छा सवाल है। एक और दिया था फोकल लेंथ का जो अच्छा सवाल है, एक बार मैं देखता हूं, ये रहा ना, दिया तो था, पहला ही सवाल दिख रहा है वो, हाँ ये रहा, याद आया आपको? एक सवाल दिया था मैंने, देखिए ये देखिए, ये है ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसिडेंस, ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसिडेंस, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस, CON, कोइंसिडेंस। अब देख लेना है स्पेलिंग, कोइंसिडेंस। ये कब बनेगा? जब इंसिडेंट रे रीट्रेसेस पाथ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रे रीट्रेस, ट्रेस इट्स पाथ, जब इंसिडेंट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। कब बनेगा? जब इंसिडेंट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगा तब बनेगा। देखो ये कंसेप्ट मैंने यहां बता दिया आपको, ये क्या है? कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? किसका कंसेप्ट है? ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसिडेंस। मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ लेंस और मिरर का, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ लेंस और मिरर का, ताकि उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जहां पे ऑब्जेक्ट था ना वहीं पे इमेज बन जाए, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे, हाँ अरे साला, जहां पे ऑब्जेक्ट था ना वहीं पे इमेज बन जाए। ठीक है, ऐसा होता। तो कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ f1 प्लेस अ डिस्टेंस d फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, इतना बीम ऑफ लाइट कन्वेक्स इनफिनिटी फॉर्म, इस कॉनकेव मिरर कॉम्बिनेशन। तो ये वही तो कह रहा है ना, ये तो वही कह रहा है ना, उसी पे बेस्ड हो गया ये कहीं ना कहीं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन्फिनिटी से आए और ऐसा कॉम्बिनेशन रखो साला इन्फिनिटी भाग जाए, तो प्लेन मिरर रख दो। इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? प्लेन मिरर कैसे काम करता है कि जो रे I इज इक्वल टू 0 इंफिनिटी से पैरेलल आ रहा है नॉर्मल के, वो यहां से इंफिनिटी के पैरेलल ही चला जाता है, R0 होता है। बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ? ये बात हुआ कि नहीं हुआ? बताइए ये सही है कि नहीं? बताइए ये सही है कि नहीं? बताइए सर। हाँ सर, बात तो ये भी सही लग रहा है। अब सुनो, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो एक बेटा है आपका कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ f2, देखो d फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2 एंड कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1। तो मुझे बताओ इस तरीके से रखोगे कि इधर कॉनकेव मिरर इधर लेंस, या इस तरीके से रखोगे कि ये आपका लेंस है और ये कॉनकेव मिरर है, कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? सर एक मिनट, सवाल और आगे पढ़ते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि ये रखना है हमें
कॉन्वेक्स लेंस पैसे रखना है, फिर कॉनकेव मिरर रखना है, या कैसे रखना है? अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इंफिनिटी से जो रे आ रही है पहले कॉन्वेक्स लेंस पे गई है, ठीक है, तो इसके फोकस पे कहीं कन्वर्ज करेगा। और मिरर अगर ऐसे पुता हुआ है तो इस मिरर पे जाने का कोई मतलब नहीं, यहां से रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, ये पूरा ऑब्जॉर्व हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। आप फील करिए इस बात को, ये पढ़ के ही समझना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। तो क्या कॉम्बिनेशन सही होगा? देखिए, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर है। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ f1। ये रिफ्लेक्ट तभी करेगा ना जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा। ये तो पोता हुआ सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, इधर ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं आप, समझ गया सर? अब यहां पे सवाल देखिए, तो कॉन्वेक्स मिरर लेंस के पहले रखा, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। एक इंफिनिटी से बीम आ रहा है जो कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल किया, तो ये इसके फोकस f2 पे जाके कन्वर्ज होगा। ठीक है सर, f2 पे जाके कन्वर्ज होगा, मतलब इसके फोकस पे f2 पे जाके कन्वर्ज होगा। ठीक है, ये जो इमेज बनेगा लेंस से इसके फोकस पे बनेगा, क्योंकि रे कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से आ रहा है। जो भी इंफिनिटी से रे आता है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे, फोकस पे इमेज बना। और ये जो इमेज होगा, ये जो इमेज होगा मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये इंसिडेंट रे, जो ये सॉरी ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे मिरर पे सीधा जाके इंसिडेंट करेगा, ठीक, मिरर पे इंसिडेंट किया। अब ये कह रहा है कि ये रे जो इंफिनिटी पे आया है फिर से इस मिरर से रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे जाए, मिरर से रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाए कि फिर से इंफिनिटी पे चला जाए। अगर मान लो ये f1 डिस्टेंस है, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने यहां पे डी जवाब दिया या थर्ड जवाब दिया, मान लो ये f1 है और f1 पे ये इमेज बन रहा है जो कि इसके ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। f1 पे लेंस ने इमेज बनाया है जो मिरर के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये अगर ये f1 है तो ये ऑब्जेक्ट फोकस पे हो गया, तो फोकस से जब इंसिडेंट रे आता है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। अगर ये पैरेलल आ रहा है तो फिर से फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगा, तो फाइनल इमेज आपका यहां बन जाएगा। फाइनल इमेज कहां बन जाएगा? तो यहां बन जाएगा फिर तो फाइनल इमेज। हाँ, लेकिन हमें तो इसको इन्फिनिटी पे भेजना था। हाँ यार, इन्फिनिटी पे कब जाएगा, या जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज कब बनेगा? तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज कब बनेगा? जब इसी लाइन पे रे वापस हो जाए। और इसी लाइन पे रे वापस कब होता है? जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो मिरर का, मतलब 2 टाइम्स ऑफ f1 हो। अगर ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, मतलब यहां से 2f1 हो, तो 2f1 से अगर इंसिडेंट रे आता तो इसी पे रिट्रेस कर जाता। ओ वाह, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा f2 प्लस 2f1, दैट इज आंसर। f2 प्लस 2f1, दैट इज योर आंसर। कैसा लगा? बहुत सारे बच्चे लगातार ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो मैंने तुम जो गलती कर सकते हो ना, वो भी मैंने बना के दिखा दिया थी। अगर ऐसा बनाओगे तो क्या क्यों नहीं होगा सवाल सॉल्व। तो एब्जॉर्बिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग है नहीं। हाँ, और इंसिडेंट रे कहां पे आया है? लेंस पे। तो देखो इंफिनिटी से इंसिडेंट रे लेंस पे आया, तो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है कहां पे कन्वर्ज करता है? जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है फोकस पे कन्वर्ज करता है। तो ये डिस्टेंस f2 हो गया। और अगर ये मिरर से 2f होगा और यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, तो जो इंसिडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है उसी पे वापस आ गया, तो इसी लाइन पे वापस आ गया। और ये फोकस से अगर ये इंसिडेंट रे फिर से लेंस पे आया तो ये पैरेलल टू द इंफिनिटी भेज देगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। सोचो मजा आया कि नहीं? खुद नहीं बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद नहीं बने। अच्छा ये नहीं, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमसे डिस्टेंस d मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस d पूछा है, हमें नेचर के साथ नहीं पूछा है। हमें पूछा कि डिस्टेंस बताओ कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस बताओ कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस पूछा है ना बेटा। तो ये 2f1 है, हमें पोल से नहीं मेजर करना, हमें तो ये टोटल ओवरऑल डिस्टेंस बताना है। तो b नहीं होगा हमें। अरे बुड़बक, हमें लेंस और इस मिरर के बीच की दूरी बतानी है। इसको मैं साइन के साथ मेजर नहीं करूंगा, इसको तो मुझे इसका एक्चुअल डिस्टेंस बताना है कि इसके पोल और इसके पोल में कितना डिस्टेंस रखो। तो ये जो पैरेलल रे आया है वो कहां फोकस करेगा? पैरेलल रे कहां पे कट करेगा? फोकस पे। तो ये हो गया तेरा f2, और ये 2f1 के बराबर होना चाहिए, यही है। हाँ, ये 2f1 के बराबर होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। तो हमें डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। हमें यहां से नहीं पूछा है कि यहां से इमेज का डिस्टेंस बताओ, यहां से फोकस की डिस्टेंस बताओ। ये नेचर इसका निगेटिव होता है क्योंकि ये इंसिडेंट रे का अपोजिट है, वो नेचर है इसका निगेटिव। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि -2f1 ज्यादा है कि +2f1 ज्यादा है, क्या बोलोगे? सर वैल्यू बराबर है, ये हम इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करते हैं इसलिए इसको निगेटिव लो। तो हमें यहां से यहां की दूरी बतानी है बेटा, समझने की कोशिश करो। हमें यहां से यहां की दूरी बतानी है।
लेग में यार पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना। दवाई दिखाया था डॉक्टर से, वो मेडिसिन भी खा रहा हूं, लेकिन पता नहीं 2-3 दिन से फिर से पैर हो। नो इशू, चलता रहता है। चलता रहता है इतना। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वो अपने आप क्या होता है ना, बड़ा सेंसिटिव होता है यार, मतलब आ, ये पूरी बॉडी या जो कुछ भी बोलो बड़ा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव कैसे होता है कि अपने आप पैर उतना ही जमीन पर टिकता है जितना पेन के हिसाब से। अगर तुम्हारे पैर में कष्ट ज्यादा है, पेन पेन ज्यादा है, तो अपने आप वो पैर टिकेगा नहीं, है ना, थोड़ा उठ उठ के रहेगा। और अगर पेन कम है तो चिपक के चलेगा। थोड़ा ज्यादा अपने आप, मतलब ऐसा नहीं कि दर्द कर रहा है, लेकिन वो पैर नीचे, मतलब दर्द तो कर ही रहा है, पेन तो है ही, बट वो पैर ज्यादा चिपक नहीं रहा। जितना ज्यादा चिपकाऊंगा पैर को उतना पेन ज्यादा करेगा, तो पैर अपने आप स्मार्टली उसको मूव कर रहा है। पता नहीं यार क्यों, तुम ही लोगों को डांट दिया होगा, उसी का नतीजा है, इसलिए तो मैंने डांटना छोड़ दिया। ठीक है भाई, चलो ये देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ डी सो दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल कोइंसाइड। ये डिस्टेंस बताओ ताकि ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड है। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन जाए। फॉलो फॉलो सोचो, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन जाए। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन जाए, बताओ। बताओ, तो देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ डी सो दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल कोइंसाइड। इमेज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए। इमेज जो है ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जाए, जहां पे ऑब्जेक्ट है इमेज बन जाए। तो चलो देखो ध्यान से, ये लेंस है, फोकल लेंथ 10 है, यू है, तो ये कहां पे बनेगा, 30 पे बनेगा। कहां पे बनेगा बेटा, 30 पे बनेगा। तो यहां से इमेज तुम्हारा 30 पे होना चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर कहीं पे यहां पे ऐसे बनेगा। ठीक है सर, बनेगा। तो देखो, ये इंसिडेंट रे आया और यहां पे कहीं इमेज बना। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे यहां पे गया, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहां से इंटरेक्ट करके, यहां से इंटरेक्ट करके, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, ये थोड़ा कुछ भी डिस्टेंस अगर होगा, तो इमेज कहां बनाएगा सर। ये तो ऐसे तो इमेज सर, अगर इंसिडेंट यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो फोकस और पोल के बीच बनाएगा, तो फोकस और व्हील के बीच मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो यहां पे कहीं इमेज बनाएगा। मतलब ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है इसका इमेज तो कहीं यहां बनाएगा। हाँ सर, तो अब ये रे जा रहा है, अब ये रे तो यहां इमेज बना ही नहीं पाएगा, नहीं कभी नहीं बना पाएगा। थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, समझने की कोशिश करो कि अगर ये मैं कॉन्वेक्स मिरर लेता हूं और इस कॉन्वेक्स मिरर पे, इस कॉन्वेक्स मिरर पे यहां पे अगर कहीं मेरा लेंस की वजह से जो इमेज बन रहा है वो मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो एज ऑब्जेक्ट मैं जब काम ले रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे इंसिडेंट रे जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे के लिए तुम इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनोगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होता हुआ लाइन होता है वही नॉर्मल होता है। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं कहीं पे सर, कहीं पे भी नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन होता है वो नॉर्मल होता है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल से एंगल थीटा बना रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड होगा थीटा से, ये इमेज कहां बनाएगा यहां पे, और ये तो इधर चला जाएगा। ये डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होता है। तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। कैसे बना लोगे, बताओ ना कैसे बना लोगे तुम इमेज, रे डायग्राम प्लॉट करना तो है, बताओ ना। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है मेरा, तो ये इंसिडेंट रे जो हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे इधर रिफ्लेक्ट होगा, और इधर रिफ्लेक्ट होगा तो यहां पे इमेज बनेगा, तो इधर डाइवर्स करके तो लेंस पे दोबारा आ ही नहीं रहा,
लेंस पे पराओगे भी तो इतना दूर है, कहां ऑब्जेक्ट कहां कैसे हो ही नहीं पाएगा यार। सोचो, एक तरीका है, रिवील करता हूं तरीका। मान लो कि ये जो इंसिडेंट रहेगा कुछ ऐसे आए, ऐसे मतलब कन्वर्ज कर रहा हो मिरर पे ऐसे। सर ये इंसिडेंट तभी होगा जब लेंस का इमेज कहीं यहां बन रहा होगा। पहला इमेज लेंस का मान लो यहां बन रहा है, ये इस लाइन पे आ रहा है, ये इस लाइन पे आ रहा है। सर अगर ये इस लाइन पे आ रहा है और यही पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, यही पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, तो क्या ये इंसिडेंट नॉर्मल के लॉन्ग आया, हाँ तो ये रिफ्लेक्ट इसी लाइन पे हो जाएगा, हाँ इसी लाइन पे हो जाएगा। अगर इस लाइन पे रिफ्लेक्ट हो गया तो जहां से आ रहा था, जहां से आया था उसी लाइन पे चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है लेंस से आया था और लेंस से उसी लाइन पे गया तो इमेज वहीं बन जाएगा। अब समझाता हूं, फाइनली तुम्हें थोड़ा गलत समझा रहा था इसीलिए कि कोई तुम जो गलती कर सकते हो वो भी तो सीखो। फाइनली मैं तो बना दूंगा, तो सही आना हो तो मैं कर दूंगा। देखो अब होगा क्या कि ये जो इंसिडेंट रे है वो कहीं इमेज बनाएगा और वो इमेज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट रे आ रहा होता है वही अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसका इधर है नहीं, इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तभी तो आप उस पर नॉर्मल ऐसा प्लॉट करोगे, और ये नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट किया है तो नॉर्मल के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये लेंस अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बना रहा है, 15 है 10 है तो ये 30 पर इमेज बनेगा, ये तो मिरर लेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। तो अगर ये लेंस 30 सेंटीमीटर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनाएगा बाई लेंस, तो ये जो इंसिडेंट रे है इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करेगा तो इसी लाइन से क्या होगा, वापस चला जाएगा और फिर फाइनली जिस लाइन पे आया था उसी लाइन पे इंसिडेंट करेगा तो रिफ्रैक्ट होकर यहीं पे इमेज बनेगा फाइनल। मतलब ये 30 होना चाहिए और ये 10 है, ये टोटल 30 होना चाहिए। फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से 20 होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, तो डी की वैल्यू आएगी आपकी 30 माइनस 20 बराबर 10 सेंटीमीटर आपका क्या होगा आंसर। और मिरर के केस में देखो ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड का कंसेप्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड occurs only when incident ray retrace its path after reflection, retrace its paths after reflection and refraction। जिस लाइन पे गया उसी लाइन से वापस आ जाए तभी तो होगा। हाँ, और मिरर के साथ इसका दो ही केस बनता है बेटा, मुश्किल नहीं है। मान लो ये लेंस है और ये तुम्हारा मिरर है और ये डिस्टेंस दी है, ये फोकल लेंथ है मान लो f1, ये है f2। अब बताओ अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रख दूं तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनाने के लिए क्या करोगे, सर इंसिडेंट रे ये इमेज बनाएगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अगर इसका इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लेफ्ट में होगा, कॉनकेव है तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट आया है तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर इसी लाइन पे जाएगा और जो रिफ्लेक्ट होकर इस लाइन पे जाएगा तो फाइनली यहां पे इमेज बनाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये डी डिस्टेंस होना चाहिए, इसका फोकल लेंथ यहां से यहां तक f1 और प्लस 2f2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल होता है मिरर के लिए, तो ये हो गया बेटा 2f2 और ये हो गया बेटा f1, तो f1 प्लस 2f2। और यही कॉम्बिनेशन इस लेंस और इस मिरर के लिए पूछे तो ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट ये कहां पर, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज बनाने की कोशिश करेगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट रह जाएगा तो यही इसी लाइन पे फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये होगा इसका f1, ये होगा इसका f1 और ये होगा 2f2। तो इस f1 से नहीं f1 क्यों, ओ सॉरी अरे यार पगला आदमी हूं मैं, सॉरी क्यों भाई, ये f1 क्यों, ये कोई पैरेलल इंफिनिटी पे थोड़ी ना है, ये v होगा, v होगा, सॉरी बेटा सॉरी, वो इंफिनिटी से तब आता है तब होगा ना, ये v प्लस 2f1। कितने लोगों ने ये सोचा था कि सर गलती कर रहे हैं, v प्लस 2f1, सॉरी बेटा, मैं शर्मिंदा हूं बहुत। अरे वो पैरेलल रे आता है इंफिनिटी से तब तो फोकस पे कन्वर्ज करता है, ये तो कोई इसका u है, ये u होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये इसका फोकल है तो कहीं इमेज बनेगा और ये जो इमेज बनेगा वो इस लेंस की वजह से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनना चाहिए। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल 2f2 होगा तो v प्लस 2f1। इसमें देखोगे मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है
यही तो देखा था, सॉरी। इसमें देखोगे, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये कहीं यहां पे इमेज बनाए, और ये जो इमेज होगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, तभी ये इंसिडेंट रे जो गया है इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट होके, इसी लाइन पे रिफ्लेक्ट होके यहां पे इमेज बनाए। अगर ये 2f2 है तो ये डिस्टेंस आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 2f2, तो v माइनस 2f2 इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। बोलो, तो कितने लोगों ने पकड़ लिया था कि यार ये अपने फोकस पे थोड़ी इमेज बना रहे हैं। बताओ ये कहां से आया, v 30 सेंटीमीटर कहां से आता बना, बताना। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ये तो लेंस फॉर्मूला से आया ना, ये कहां से आया है, लेंस फॉर्मूला से। ये मैं उसका कंडीशन लगा दे, इन्फिनिटी से आके इन्फिनिटी जब जाना हो तो, इन्फिनिटी से आके इन्फिनिटी पे जाना हो तो कहां पे था, इन्फिनिटी से आके इन्फिनिटी पे जाना, ये वाला कंडीशन। इन्फिनिटी से आके इन्फिनिटी पर जाना हो तो ये वाला देखो, इन्फिनिटी से आके इन्फिनिटी पे जाना हो तो ये तो कहीं वी पे इमेज बनेगा ना, वी पे, तो वी है ये। बिल्कुल सही। अब पता है इसमें से कुछ बोलो हम तो कंफ्यूज होगा, हमको कुछ नहीं आ रहा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, सुनो, ये लेंस का इमेज बनाएगा, और जहां पे इमेज बनेगा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनना चाहिए, ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इंसिडेंट रे आता है उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट। ये कंडीशन है बस। हाँ F2 होगा, बिल्कुल सही बोले बेटा, वो कर दिया मैंने F2 तुरंत से पहले कर दिया, मुझे दिख गया था। ये है तुम्हारा नीट 2022 का सवाल। अब इसमें लैंग्वेज पढ़ के देखो कि हमें कितने रिफ्रैक्शन और कितने रिफ्लेक्शन लेने हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज पढ़ के देखो कितने रिफ्लेक्शन और कितने रिफ्रैक्शन लेने हैं, लैंग्वेज पढ़ के देखो। नीट 2022 का सवाल ऊपर कर देता, तो थोड़ा सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाएगा। ये बेटा नीट 2022 का सवाल है, देखो। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, and that is the 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर पर रखा है कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इस फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का प्लस 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर। इफ अ प्लेन मिरर बी पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्लेन मिरर दैट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ये प्लेन मिरर 40 सेंटीमीटर पे, देन फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस। फाइनल इमेज का मतलब क्या है, कितने रिफ्रैक्शन कितने रिफ्लेक्शन, तो 2 रिफ्रैक्शन लेना पड़ेगा। फाइनल इमेज जो बनेगा 2 रिफ्रैक्शन प्लस 1 रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये कैसे समझा आपने, अबे भाई जब ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे तुम चिपकाओगे इस पे, इस इंसिडेंट रे से मान लो यहां पे इमेज बन रहा है या यहां पे कहीं भी बन रहा है, तो ये जहां इमेज बनेगा वहां इंसिडेंट रे फॉल करेगा मिरर पे। मिरर, ये प्लेन मिरर जो है, ये जो प्लेन मिरर है, इस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करके कहीं पे इमेज बनाएगा, और ये इमेज फिर इसके लिए तुम्हारा काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरफ, फिर से फाइनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहां इमेज। तो जब स्पेसिफाई ना करे तो जो रे घुसा उसको बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे, जो रे घुसा है उसको बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे, सर निकालेंगे। जो रे घुसा हो तो बाहर निकालेंगे, तो जो रे घुसा है उसको अल्टीमेटली हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। जो रे घुसा है उसको बाहर निकालना है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस एंड 1 रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आओ कम ऑन, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका माइनस 60 सेंटीमीटर पे, हाँ सर, फोकल लेंथ 30, तो फॉर फर्स्ट इमेज बाई लेंस, लेंस से पहले इमेज की बात करते हैं, बाई लेंस। तो चलिए 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन वी, यू बोलिए कितना है सर, माइनस 60, तो रख दीजिए माइनस 1 अपॉन 60 इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है 30, तो रख दीजिए 30, ये उधर जाएगा, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60। एलसीएम लेंगे बेटा 60, एलसीएम लेंगे 60, तो 3 दूना 6, 2 और 1 3, 3 बटा 60 कितना जाएगा, 1 बटा 20, 1 बटा 20 आ रहा हूं गुरु। v बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर, v बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। मतलब यह है कि 40 सेंटीमीटर पे तुम्हारा क्या है, मिरर है, तो ये 20 सेंटीमीटर पे यहां से बना है।
तो यहां से 20 सेंटीमीटर बेटा अगर बनाया है यहां पे, तो ये पहला इमेज हुआ। पहला इमेज पर जो इंसिडेंट रे निकलेगा, ये रिफ्रैक्टेड रे जो आया है, वो रे सीधा जाके मिरर पे पड़ेगा एज ए इंसिडेंट रे। तो ये एज ऑब्जेक्ट काम करेगा मिरर के लिए। बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया सर? 20 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो इमेज कहीं यहां बनेगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगा और ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा? प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट का यहां पे इमेज बनाएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, मतलब ये 20 सेंटीमीटर पे बनाएगा। तो ये 20 और ये 40, तो टोटल कितना हो गया? 60। पहले भी तो 60 था, तो 60 था तो 20 पे बनाया। इस लेंस से 20 पर यहां पे इमेज बनेगा, खत्म। 20 सेंटीमीटर पे ये फाइनल I3 बनेगा, फाइनल इमेज। फाइनल इमेज, ये डेटा ऐसा था कि मैं डायरेक्ट गेस कर लिया, फाइनल इमेज यहां बनेगा। क्यों भाई? तो ये I2 बाई मिरर है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा इमेज डिस्टेंस, तो I2 बाई मिरर है। तो इस इंसिडेंट रे का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना, और इससे जो रिफ्लेक्टेड रे गया है ये यहां से आता हुआ दिखाई देगा, ये लेंस पर पड़ा। तो एज ऑब्जेक्ट, ये एज ऑब्जेक्ट यूज करेगा ये लेंस, ये एज ऑब्जेक्ट यूज करेगा लेंस, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है फाइनली लेंस पे। लेंस पे इस ऑब्जेक्ट की वजह से थोड़ी ना रे गया है, ये तो इंसिडेंट किया यहां पे इमेज बना, और ये रे कैरी करके मिरर पे फॉल किया। मिरर पे जो फॉल किया वो वापस यहां पे, तो ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा? यहां से। और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 60। ऐसे 60, ये 20 और ये 40 टोटल था, 40 और 20 60, ये 60 से आता हुआ दिखाई देगा। तो इसी का उल्टा यूज कर लो, अगर इधर 60 पे था तो इधर 20 पे बना, तो इधर 60 पे था इधर से 20 पे बनेगा, रियल इमेज बनेगा। बिल्कुल रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। बताओ, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर ना, 30 सेंटीमीटर प्लेन मिरर, 30 सेंटीमीटर ना, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, इट्स विल बी रियल इमेज। जो इंसिडेंट रे आया है वो एक्चुअल इंसिडेंट रे कट कर रहा ना चाचा मुआ ने यहां पे। रॉन्ग फॉर्मूला सर है। आहा शट। सही कह रहे हो यार, ये तो कांड होगा वाह। ये तो कांड होगा वाह यार, इतने महीने से मैंने किया था। सही कह रहे हो, ये हट जाएगा ना, और यू तो माइनस ही रखोगे, तो ये माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो 1/30 माइनस 1/60, तो 60 एलसीएम लो, 3 दूना 6 माइनस 1, तो 1/v बराबर आ गया, 2 में से 1 जाएगा 1/60, तो 60 पे तुम्हारा इमेज बन रहा है। तो ये जो इंसिडेंट रे आएगा इसका इमेज 60 पे बन रहा है, तो ये तो 40 पे प्लेन मिरर ही था, 60 पे इमेज बन रहा है, मतलब यहां से 60 सेंटीमीटर पे आता हुआ दिखाई देगा। ये अभी एक्चुअल में जाएगा कि जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये इंसिडेंट रे पड़ेगा, यहां पे तुम्हारा लेंस इमेज बना, लेंस जो इमेज बनाएगा कहां बनाएगा? यहां पे, तो I1 तो यहां होगा, और ये इंसिडेंट रे एज अ काम करेगा प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर के लिए ये जो इधर ऑब्जेक्ट होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कैसे वर्चुअल? ये इंसिडेंट रे आ रहा है, तो यही इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल किया ना, जो यहां से रिफ्रैक्ट हुआ, लेंस से जो रिफ्रैक्ट हुआ मिरर पे जाके एज अ इंसिडेंट काम करेगा। तो कितने पे? ये 20 60 है, ये 40 है, तो 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा I1 का, तो इमेज यहां बनेगा, ओके यहां पे इमेज बनेगा I2 इस प्लेन मिरर से, कितने पर? यहां से 20 पर, 20 सेंटीमीटर। और ये जो इंसिडेंट रे है फिर से लेंस पर आया है, तो लेंस पर जो फाइनली इंसिडेंट रे आ रहा है ये I2 इमेज से, किसने बनाया? प्लेन मिरर ने, यहां पे I2 इमेज बनाया। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये 20 है तो ये 20 सेंटीमीटर। अगेन फॉर द लेंस, अगेन फॉर लेंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहां पे u को प्लस लोगे कि माइनस लोगे? तो यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में जाकर मेजर करोगे ना, तो जो इंसिडेंट रे लिया उससे ये तो u निगेटिव ही आएगा। 1/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/30। 20 को उधर भेज दो, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। एलसीएम बेटा 60 ले सकते हैं क्या? 30 दूना 60, हाँ 30 60 ले लो, 30 दूना 60 2, और ये -3, तो ये आएगा -1/60, मतलब v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर क्या बताएगा? कि जिधर से इंसिडेंट आ रहा है उधर से ही इमेज बनेगा, मतलब ये जो रे आ रहा है वो ऐसे रिफ्रैक्ट होके जाएगा, और हमें सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे रिफ्रैक्ट होके जाएगा, और ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा? इधर 60, तो यहां से 60 सेंटीमीटर पीछे
अब यहां से 60 मतलब ये 40 पहले था, तो यहां से 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड इट विल बी द वर्चुअल इमेज। वी निगेटिव का क्या मतलब है कि जिधर से इंसिडेंट रहा है उसकी तरफ, तो उसकी तरफ वहां उस तरफ ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रहे, फाइनल रिफ्लेक्टेड। बताइए बताइए, ठीक है क्या बेटा? आप कमेंट में जैसे बकवास कर रहे हो ना, वैसे तो मैंने बताया ही है कि तुम्हारे जैसा खराब बैच कोई और मिला नहीं है ना। तो इसी वजह से टीचर भाग गया बेटा। इसी ऐसे इज्जत देते रहो, एक दिन सारे टीचर भाग जाएंगे तुम्हारे, तब समझ में आएगा। ऐसे ही देते रहो इज्जत बेटा, टीचर को ऐसे ही इज्जत देना चाहिए। ऐसे ही टीचर को इज्जत दो बेटा। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही टीचर को इज्जत दो, है ना। और जब टीचर गुस्सा तो बोला सर वो तो स्पैमर था। हाँ बेटा, ये जो आप जो काम कर रहे हो ना, ये बहुत पहले हम करके छोड़ चुके। आप तुम तो कमेंट में कर रहे हो, हम तो पत्थर चला के भाग जाते। तो ऐसे मत समझो कि हम भी शरीफ थे, हम भी ऐसे ही थे। कोई बात नहीं, करो। और स्पैमर आप खुद है, स्पैमर यहाँ पे बैठ के क्लास नहीं करते। को लग रहा है स्पैमर, तो यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, देख तो साफ करके। बोला हाँ सर लिखा तो है, बिल्कुल सही समझ लो। तो ये जो स्पैमर का चोला ओढ़ के तुम टीचर को गाली देते हो ना, स्पैमर का चोला ओढ़ के, छोड़ दो बेटा, इतना भी बेवकूफ नहीं है। ऐसे ढक के हम स्पैमर है, मास्टर गाली दे दिया। अरे सर तो स्पैमर था। हाँ स्पैमर यहाँ पे लेंस मिरर कर रहा है बैठ के। अरे यार किसको समझता है यार। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा धर्म है, तुम करो, कोई बात नहीं बेटा, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। तो यही सवाल था बेटा 2022 का। अब सोचो नीट में 99% बच्चे इसको छोड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे। मुश्किल है ना, 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन से इमेज। और कम से कम तुमको कोई नहीं देख रहा, बता तो दो कि सर जो कह रहा हो वही सच है। हम यही करते हैं सर, सही बोल रहा हो सर। क्यों यार स्पैमर का मतलब कर रहा तो कम से कम कर, कोई पकड़ भी नहीं रहा तो लिख भी देगा, कौन पकड़ रहा तुम्हें। तो ऐसे कर सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही हो। तो कम से कम झूठ को मत बोलो यार, गाली दे रहे हो तो बोलो कि हम देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब तुम में से सब नहीं होंगे बेटा, सब नहीं होंगे, लेकिन देते जो है वो पढ़ने वाले बच्चे ही है। ऐसा नहीं होता है ना बेटा, ऐसा नहीं होता। यू निगेटिव ही रखा है बेटा, तभी तो यू माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस मिलके प्लस हुआ है ना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये क्या होता है सर सिल्वरिंग ऑफ लेंस? मान लो कि ये लेंस है, ठीक है सर, लेंस था, कोई दिक्कत नहीं, और यहां पे मिरर रख रहे थे डी डिस्टेंस। अच्छा मिरर आप डी पर रख रहे थे, अगर यही मिररवा को लेकर, यही मिरर को लेकर बड़े प्यार से इस पर चिपका दो तो सर ये तब पोता पोती इसके सरफेस पे ही हो जाएगा। हाँ इसलिए को कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। आसान है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या होता है, एकदम फील के साथ आपको मैं बताता हूं सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या होता है। जैसे बेटा देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए आराम से देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अकेला कॉन्वेक्स लेंस जहां पे इमेज बनाना होगा एक रिफ्रैक्शन के बाद वो बनाएगा, जहां पे इमेज बनाना होगा बनाएगा, ठीक है, जहां पे इमेज बनाना होगा बनाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पर इमेज बनाना होगा बनाएगा। अकेला अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो ये नहीं होता, तो ये नहीं होता, तो जहां पे इमेज बनाना होता वहां पे बनाएगा। आप इतने दिन से कहां, बुद्ध से शिक्षा लेने गया, बुद्ध से शिक्षा लेने गया था, बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से। अभी लौटा ही हूं बेटा, अभी फिर जाऊंगा, रोज रोज जाता हूं शिक्षा लेके आता हूं, बुद्ध के राह पे चल पड़ा बेटा मैं। ज्ञान हो गया मुझे, अज्ञानी था, अज्ञान प्राणी था, वेरी मच अज्ञान प्राणी। अभी अभी दीक्षा ले रहा हूं। ये कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर,
हाँ, बुद्ध ने कहा है कि जो जिसका कर्म होता है वो करता है और उस कर्म की सजा उसको ही मिलती है। तो आपको उसके कर्म से भयभीत नहीं, मतलब वो डेविएट नहीं होना, इनपेशेंट नहीं होना। अगर क्लास में एक भी बच्चा पढ़ने वाला है तो आप तो पढ़ाओ, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप किसी के बारे में भला बुरा करते हो तो आप वैसे ही हो जाते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी उसके जैसा बिहेव ना करो। और ये संसार है जो भगवान का बनाया हुआ संसार है, जो भगवान ने संसार बनाया है उसमें भी परफेक्ट नहीं है लोग, भगवान को ही गाली देते हैं। तो आप जिसमें पढ़ाओगे वहां पे बच्चे आपको गाली देंगे, तो भगवान को भी गाली देते हैं। जिस भगवान ने सबको बनाया उसको भी लोग गाली देते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि सब बच्चा आपसे पढ़ लेगा? बिल्कुल गाली देगा, बिल्कुल गाली देगा। ये तो प्रकृति का नियम है, तो इसमें आप दोषी नहीं हो, ये तो भगवान की देन है, प्रकृति है ये। भगवान के बनाए हुए संसार में लोग भगवान को गाली देते हैं, तो आपकी क्लास में पढ़ाए हुए बच्चे आपको गाली क्यों नहीं देंगे? यार ये लॉजिक तो सही है यार। तो फिर मुझे ज्ञान हुआ कि देने वाले देंगे, आप अपने राह पे चलिए। यस, आप अपने राह पे चलिए। अपने राह पे से डगमगाए तो इसमें आपकी धैर्य खराब हुई ना, आप अपने धैर्य में रहिए। और वो तो बच्चे हैं, वो तो करेंगे, उनका उम्र है। आप भी तो किए थे अपने, हम हाँ। फिर मैं शर्मा गया कि यार मैं तो होता तो फिर तहलका मचा देता। फिर मैं शर्मा गया कि हाँ ये तो सही कह रहे हो, हम भी उस उम्र में तो ऐसे ही थे। लेकिन वो उम्र की गलती है, आपकी नहीं है। तो उस उम्र में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, तो आप उन पर फोकस करिए। एक भी बच्चा अगर क्लास में आया है और उसके वजह से, आपके वजह से उसका नुकसान हुआ है, इसके दोषी आप है। हम हे प्रभु हम तो महापापी। बोले कोई बात नहीं, लौट के बुद्धू घर आए, मतलब समझो आ गए वापस। हो प्रभु। चलिए, तो देखिए सिल्वरिंग ऑफ लेंस आपको समझाते हैं क्या है। ये लेंस है और ये मिरर है। क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अभी इमेज बनाना सीखा आपने? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने इमेज बनाना सीखा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने इमेज बनाना सीखा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ सर, इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से इमेज बनाना तो हमने सीखा है, बिल्कुल सीखा है। अब देखिए यहां पे सीखा है, देखिए ये किस लिए कैसे बनाया हमने। तो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर से बनाया। ये कैसे बनाया? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर से बनाया। ये कैसे बनाया? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर से बनाया, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता था फाइनल इमेज बनाने के लिए? कितने रिफ्रैक्शन होते थे सर? 2 रिफ्रैक्शन लेंस से और 1 रिफ्लेक्शन मिरर से, 2 रिफ्रैक्शन होते थे। तो वही चीज क्या यहां पे होगा सर? यस, बट कैसे? ऐसे बेटा कि अगर मैं ये लेंस एज इट इज यहां पे लेता हूं, कॉन्वेक्स लेंस यहां पे लेता हूं, और ये मिरर एज इट इज मैं लेता हूं, एज इट इज कॉपी करके इसके पिछवाड़े में चिपका देता हूं, तो जो डी डिस्टेंस पे हो रहा था वो डी डिस्टेंस पे ना होके इसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब कोई अगर ऑब्जेक्ट मैं यहां पे रखूं तो मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दीजिए, मुझे बस इतना बता दीजिए कि अगर मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इसी रीजन में बनेगा कि इस रीजन में बनेगा? बताइए, इतना बता दीजिए बस। किसी भी तरीके से इमेज यहां बनेगा क्या कि अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट है तो? नहीं, कभी भी नहीं बनेगा यहां पे। अगर रियल ऑब्जेक्ट सच में यहां पे रखा है तो कभी भी यहां पे इमेज नहीं बनेगा, यहां इमेज नहीं बनेगा, इमेज विल नॉट फॉर्म। क्योंकि ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर इसी साइड आपका क्या बनाता है? इमेज बनाता है, ठीक है। तो होगा क्या यहां पर, ध्यान से देखिएगा, इमेज, रियल इमेज विल नॉट, वर्चुअल इमेज हो सकता है, सॉरी, रियल इमेज विल नॉट, वर्चुअल इमेज हो सकता है ना बेटा, लेकिन 90% चांस क्या है कि पहले रीजन में बनेगा। कैसे बनेगा वो भी मैं बताता हूं। ये इंसिडेंट रे आया, ये इंसिडेंट रे यहां पे करेगा रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन क्या, देखो ये रिफ्रैक्शन क्या, ये यहां पे क्या है, इस मिरर से ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहां पे क्या हुआ? 1 रिफ्लेक्शन, 1 रिफ्लेक्शन। अरे बहुत पास रख दोगे ना बेटा, तो बहुत पास रख दोगे तो क्या होगा, ये प्लेन मिरर के फोकस ही पास आ जाएगा, तो इधर वर्चुअल इमेज बन सकता है। मैंने बोला रियल इमेज विल नॉट, ये सही है, रियल इमेज विल नॉट फॉर्म हियर, नॉट फॉर्म हियर। क्यों नहीं बनेगा रियल इमेज? तो भाई ये कॉनकेव मिरर है, पीछे से पोता हुआ है, तो पीछे तो रे जा ही नहीं सकता ना ट्रेवल करके, तो रियल इमेज तो बनेगा ही नहीं। वर्चुअल इमेज बन सकता है, रियल इमेज कभी नहीं बनेगा, रियल इमेज कभी नहीं बनेगा। पीछे की तरफ रियल इमेज कैसे बनेगा? रियल इमेज कब बनता है? जब रियल रिफ्रैक्टेड रे कट करता है, तो पीछे से पोता हुआ है, तो रियल इमेज कैसे बनेगा? समझ गए ना? तो यहां से होगा रिफ्लेक्शन, यहां से होगा रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या हुआ था?
रिफ्रैक्शन, यहां पे हुआ था रिफ्रैक्शन, और फिर यहां से एक और रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां से एक और रिफ्रैक्शन होगा। जब इस लाइन में जाएगा तो कहीं यहां पे इमेज बनेगा। मैं रफ डायग्राम बना, फाइनल इमेज बेटा यहां बनेगा, फाइनल इमेज यहां बनेगा, फाइनल इमेज आपका, फाइनल इमेज आपका। क्लियर है क्या? तो हुआ क्या फाइनल इमेज बनाने के लिए? 2 रिफ्रैक्शन प्लस 1 रिफ्लेक्शन। क्या हुआ है? दो रिफ्रैक्शन दिख नहीं रहा क्यों वो? हाँ सर, और एक रिफ्लेक्शन। अच्छा, 2 रिफ्रैक्शन हुआ है, तो यहां पे अगर मैं पावर ऑफ इस कॉम्बिनेशन लिखूं, नेट पावर, तो क्या मैं 2 बार पावर ऑफ लेंस जोड़ूंगा और एक ही बार पावर ऑफ मिरर जोड़ूंगा? अगर नेट पावर दोनों, फोकल लेंथ का जब कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो 1/f1 बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है ना। लेकिन यहां पे पावर जोड़ेंगे तो पावर तो ऐसे ही जोड़ते हैं, मिरर का पावर हो गया 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ मिरर, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है और मिरर से 1 बार हुआ है, तो नेट पावर का ये कॉम्बिनेशन बनेगा। बताइए कुछ प्रॉब्लम है इसमें? तो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नेट का ये कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ सर, नेट बनेगा। अब देखिए, पी नेट को क्या लिख सकते हैं? 1/f नेट। लेकिन ओवरऑल जो बिहेव कर रहा है, ओवरऑल कैसा बिहेव कर रहा है? तो जो इंसिडेंट रह गया रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया, तो ओवरऑल तो मिरर जैसा ही बिहेव करेगा। ओवरऑल कैसा बिहेव करेगा? मिरर जैसा। तो पी नेट जो निकल के आएगा नेट, वो मिरर जैसा आएगा। और मिरर के लिए जो पावर लिखते हैं, मिरर के लिए जो पावर लिखते हैं, याद करिए, आपको मैंने बताया ये -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर होता है। और लेंस के लिए जो पावर लिखते हैं वो -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस होता है, सॉरी प्लस होता है। लेंस में बेटा डिफाइन किया था पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और मिरर में डिफाइन किया था मिरर का पावर -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर में निगेटिव होता है। ओवरऑल कैसा बिहेव कर रहा है? मिरर जैसा। तो क्या आप यहां पे माइनस लगा देंगे? हाँ सर, यहां पे माइनस लगाएंगे। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -1 अपॉन फोकल लेंथ, और सॉरी ये लेंस है तो लेंस में प्लस आएगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस -1 टाइम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। देखिए ध्यान से, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। बात ये हुई थी कि ओवरऑल कैसा बिहेव करेगा? मिरर जैसा। तो अगर ये ओवरऑल मिरर जैसा बिहेव कर रहा है तो नेट तो मिरर का आया ओवरऑल, तो नेट पावर को लिखते हैं -1/f नेट इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा। लेंस का पावर जो होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये प्लस है, प्लस ही रहेगा। मिरर की जो पावर होती है -1/f। अब इस माइनस को जानबूझ के मैं इधर भेज देता हूं, तो 1/f नेट जो होगा, ये माइनस इधर चला जाएगा तो -2/fl, और ये माइनस इधर माइनस जाएगा तो 1/fm प्लस हो जाएगा। तो ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है कॉम्बिनेशन का। ये क्या होता है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। मैंने आपको तो ड्राइव करके दे दिया, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा होगा, डायरेक्ट याद रखना था। क्या डायरेक्ट याद रखना था? तो देखिए, ये हम कुछ तरीका है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर किया है, प्लेनो कॉन्वेक्स को सिल्वर किया है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। यहां पे सिल्वरिंग ऑफ लेंस होता है। देयर विल बी 2 रिफ्रैक्शन, देखिए देयर विल बी 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन ऑन सिल्वरिंग। Each lens behave as a mirror, each lens behave as a mirror, and 1 upon जो FL नेट आता है 1/f नेट माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको, ये डायरेक्टली आपको सिल्वरिंग ऑफ लेंस में याद रहना चाहिए। एक बार और ड्राइव कर दूं, एक बार और ड्राइव कर दूं बेटा, एक बार और ड्राइव कर दूं, एक बार और ड्राइव कर दूं, एक बार और ड्राइव कर दूं। पी नेट है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये लेंस है, ये मिरर है, दोनों को चिपका देंगे तो ऐसा बनेगा। तो कोई भी जो इंसिडेंट रे आएगा उसका अंदर घुसते टाइम रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। क्या ये समझ में आया कि एक बार रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, मतलब 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन होगा। ये समझ में आया कि नहीं है? बस इतना बता दो। ये जो रे अंदर गया है उसका 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है,
जो रे अंदर गया है उसका 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो हम नेट पावर लिखेंगे, इसका नेट पावर लिखेंगे, वो नेट पावर होगा पी नेट बराबर 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर। पावर, नेट पावर क्या होगा? तो नेट मिरर जैसा बिहेव करता है बेटा, इसीलिए मैंने लिखा है 1/f नेट, क्योंकि इसका बिहेवियर नेट कैसा होगा? मिरर जैसा। जो इंसिडेंट रहा है रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, मिरर जैसा। इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/f। लेंस के लिए जो पावर होता है 1 फोकल लेंथ होता है, मिरर के लिए जो पावर होता है -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर रहेगा। इस माइनस पे एज इट इज इधर ले जाओ, तो 1/f नेट बराबर -2/fl, और ये माइनस इधर जाएगा तो +1/f, ये माइनस माइनस, हाँ प्लस fm, ये आगे देखो। तो 1/f नेट बराबर 1/f नेट बराबर -2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/fm, ये तुम्हारा फॉर्मूला। यही लिखा है क्या? हाँ सर, ये लिखा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर नीट में पूछता है डायरेक्टली सिल्वरिंग ऑफ लेंस का फॉर्मूला, तो 1/f नेट बराबर -2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस में 2 क्यों आया है? कि लेंस 2 बार काम कर रहा है, मिरर एक ही बार आया है, ये फॉर्मूला यहां पे माइनस होता है, ये तुम्हारा। सर इससे अगर हम निकालें माइनस साइन के साथ यूज करके, तो आपको तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अगर ये लेंस तुम्हारा कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? सर निगेटिव। इसका निगेटिव फोकल लेंथ तुम्हें लेकर रखना पड़ेगा। फिर अगर तुम्हारा मिरर है, फिर मिरर कैसा है? तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में सिल्वर्ड किसको किया है? कॉनकेव मिरर को, प्लस कॉनकेव मिरर जैसा है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लोगे वो निगेटिव। तो इस तरीके से अगर मैं इसका निकालने जाऊं, तो बेटा ध्यान से सुनना, क्या ये लेंस है? हाँ, इसका फोकल लेंथ लेके पुट करोगे निगेटिव। ये मिरर है, मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स है, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव। यहां पे ये फोकल लेंथ निगेटिव, प्लेन मिरर का तो फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है। ये कॉनकेव मिरर, एक मिरर कैसा है? कॉनकेव, इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव निगेटिव में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? तुम अभी भी सुन रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन तो आ रहा है सर। अगर मैं एज इट इज ये फॉर्मूला यूज करूं, इसमें किसको सिल्वर्ड किया है? प्लेन मिरर को सिल्वर्ड किया है। प्लेन मिरर सिल्वर्ड है ना, इसमें प्लेन मिरर सिल्वर्ड है। अगर इसी में मैं ऐसे करूं बेटा, ऐसे करूं, ऐसे, तो ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ, इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये सरफेस सिल्वर्ड करती है। अब दोनों के सिल्वर्ड करने का तरीका सेम है कि अलग है? दोनों के सिल्वर्ड करने का तरीका सेम है कि अलग है? जल्दी बताओ। ये दोनों का फोकल लेंथ सेम आएगा, अलग आएगा? बहुत अलग आएगा सर। क्यों सर? ये भी तो प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी तो प्लेनो कॉन्वेक्स है। हाँ प्लेनो कॉन्वेक्स है, लेकिन प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या सिल्वर्ड किया है? कॉनकेव सरफेस को। यहां पे जो इंसिडेंट रहेगा कॉनकेव से रिफ्लेक्ट होगा, और यहां पे जो इंसिडेंट रहेगा प्लेन से रिफ्लेक्ट होगा। बताओ दोनों में फर्क है कि नहीं? सर ऐसे तो सर जान ही ले लोगे, जान प्राण निकल जाएगा। हाँ, अलग है कि नहीं है? बताओ। यस, बहुत अलग है, बहुत अलग है। इसका कौन सा सरफेस सिल्वर्ड है? कॉनकेव। तो फोकल लेंथ मिरर का रखोगे, ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर रखोगे तो ये निगेटिव आएगा, क्योंकि कॉनकेव है। और इसमें प्लेनो है, ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो बताओ, क्या प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा? कौन से सरफेस को सिल्वर्ड किया, इससे भी फर्क पड़ता है। जैसे ये है सरफेस तुम्हारा। अगर मैं ऐसा करूं, ये बनाओ, बताओ लेंस तो वही है, प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ये सिल्वर्ड कर दो। सर गजब खेल गया यार, फिर तो चोखा हो गया सब। फिर तो यार देखना पड़ेगा ना कि सिल्वर्ड किसको किया है, ये तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ देखो, और चिंता मत करो, यही 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि अगर तुम ये लो तो इसमें इधर से सिल्वर्ड करो या इधर से सिल्वर्ड करो, एक ही बात बनेगा। जैसे मान लो ये लिया मैंने, सेम लिया मैंने और इधर से सिल्वर्ड किया, तो कॉनकेव ही सिल्वर्ड हुआ ना, इधर से ही रे आ पाएगा, इधर तो रे ऑब्जेक्ट रख नहीं पाओगे, ये इंसिडेंट रे है। तो ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें 2 वैरायटी बनता है। तो 1 वैरायटी, 2 वैरायटी, 3 वैरायटी, और 4 वैरायटी, 5 वैरायटी, 6 वैरायटी का कॉम्बिनेशन, 6 वैरायटी का कॉम्बिनेशन बनेगा। छह वैरायटी का कॉम्बिनेशन बनेगा, बताओ। ठीक है, ठीक है।
कितने वैरायटी बनेंगे? 6 वैरायटी। बेटा एक तो समझ गया ना कि सिल्वर्ड किसको किया, इससे फर्क पड़ेगा ना। इसको आसान कर दूं मैं, सब कर सकते हो तो कर दो, भला हो जाएगा गरीब का। गरीब तेरा भला करता हूं, देख। अब मास्टर देख, ये फॉर्मूला पर 1 अपॉन एफ नेट बराबर 2 टाइम्स ऑफ एफ और एल प्लस मॉड ले ले 2 टाइम्स ऑफ, मतलब यहां पे फॉर्मूले में माइनस न हटा दे, और 1 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सर माइनस हटा दोगे, फिर ये माइनस था ये प्लस था, तो उसका सम अलग आएगा, इसका सम कुछ अलग आएगा। हाँ बात तो सही तुम्हारी, लेकिन तू माइनस हटा दे, माइनस हटा। और उसके बाद जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस का तू फोकल लेंथ लिखेगा, उसमें भी माइनस हटा देना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना। ऐसे हो जाएगा क्या? हाँ। और उसके बाद सॉल्व करके तेरा आंसर जो आएगा फाइनल में बताऊंगा कि वहां पे एक ट्रिक है, और सब का मैंने सॉल्व करके देख लिया है, सेम आता है। ये बहुत काम आएगा तुम्हें मास्टर, ये कहीं नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव मैंने बनाया, मेडिजी में मिलेगा बस, मेडिजी में मिलेगा बस, मेडिजी में मिलेगा बस। मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने पूरा अच्छे समझा दिया। मैंने फिर बता दिया कि अगर यहां पे माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। जब फोकल लेंथ लोगे, लेंस का लिखो या मिरर का लिखो, फोकल लोगे तो उसके नेचर प्लस माइनस के हिसाब से इसमें पुट करना। तो देयर आर सो मच निगेटिव, यहां भी निगेटिव, यहां भी निगेटिव आ सकता है, फिर ये भी पॉजिटिव आ सकता है, ये निगेटिव आ सकता है, या ये पॉजिटिव आ सकता है, ये निगेटिव आ सकता है। मैं बोला सब कुछ छोड़ो, 1 अपॉन एफ नेट बराबर 2 डिवाइडेड बाई एफ एल प्लस 1 अपॉन एफ। ठीक है सर? हाँ सर आ गया। तो तुम्हें कुछ नहीं देखना कि कौन सा लेंस है कौन सा मिरर है, उसका प्लस माइनस होगा भी तो नहीं पुट करना, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना। यह है मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस के फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड लेना। ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर है। बस कुछ नहीं करना। आओ पहले से शुरू करते हैं, इससे शुरू करते हैं, आओ इसी से शुरू करते हैं। आओ पहला केस है तुम्हारा, ए लिख देता हूं इसको, इससे शुरू करते हैं। ठीक है? चलो सर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 1 अपॉन एफ नेट, ये मॉड में लेना, ये भी मॉड, ये तो निकालना ही है। तो एफ नेट बराबर 2 डिवाइडेड है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है, याद है सर? 1 एफ नेट बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकाला तो है। बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है आर बटा म्यू माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का इसका डबल होता तो 2 हटा देते, आर बटा म्यू माइनस 1 होता है, ये आर बटा 2 इंटू म्यू माइनस 1। तो आर नीचे रखोगे, देखो ये 2 फॉर्मूला का फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस कैसा है? बाई कॉन्वेक्स, तो लिखोगे 2 एज इट इज, ये आर ऊपर में चला जाएगा 2 इंटू म्यू माइनस 1 प्लस, ये कैसा है लेंस है? कॉनकेव लेंस है, मतलब सॉरी मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा सर? मिरर के हिसाब से देखोगे तो माइनस आर बाई 2 आना चाहिए, लेकिन हम सीधा फोकल लेंथ आर बाई 2 लेंगे। कॉनकेव लेंस है ना ये, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, तो फोकल लेंथ क्या होगा? आर बाई 2। यहां पे आर बाई 2, कहीं पे प्लस माइनस कुछ नहीं लेना। तो 1 अपॉन एफ नेट बराबर आ जाएगा आर आर एलसीएम ले लो। ठीक है सर? 2 दूना 4, 4 म्यू माइनस 4, क्योंकि 2 दूना 4, 4 को अंदर लो, 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 म्यू माइनस 2 बाई आर। एफ नेट आपका आ जाएगा, एफ नेट आपका आ जाएगा आर बटा 4 म्यू माइनस 2। ये आंसर, ये आंसर आ जाएगा आर बटा 4 म्यू माइनस 2, ये आंसर आ जाएगा। करिए, ठीक है बेटा, देख लो आराम से। ठीक है? चलिए बी देखो, ये वाला लेंस लेता हूं, प्लेन सरफेस मैंने सिल्वर्ड किया है, और तुमसे पूछेगा तो नाम नहीं लिखेगा बेटा, पूरा डायग्राम देगा, पूरा डायग्राम देगा। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, तो चलो 1 अपॉन एफ नेट बराबर 2 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ किसका लिखोगे? लेंस का। तो लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? आर, ऊपर में सिंपल म्यू माइनस 1। याद करो लेंस का फोकल लेंथ इसका, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का होता है आर बटा म्यू माइनस 1। तो इस फॉर्मूले में यहां रखना है आर बटा म्यू माइनस 1, तो नीचे आर, ऊपर म्यू माइनस 1, 2 पहले से था, प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी? क्यों? क्योंकि प्लेन सरफेस को किया था, बराबर
टू म्यू माइनस वन बटा आर हो जाएगा प्लस जीरो। हाँ, तो 1 अपॉन एफ नेट से सीधा उल्टा करोगे तो एफ नेट बराबर, इसको उल्टा कर दोगे तो एफ नेट बराबर आर बटा टू म्यू माइनस वन। चलिए तो इसका जो है वो तो तुम्हारा बाई कॉन्वेक्स लेंस जैसा फोकल लेंथ आ गया। हाँ यार देख तो ध्यान से, बाई कॉन्वेक्स लेंस जैसा आ गया। चल ठीक है, सी वाला देख, सी वाला देख, ऐसा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। इसका करो, कैसे करोगे? तो यहां पे देखो फॉर्मूला याद रखो, 1 अपॉन एफ नेट बराबर 2 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला याद रखना हो। और आपको क्या रखना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। आपको क्या रखना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो 1 अपॉन एफ नेट बराबर 2 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बताओ सर, लेंस का तो वही आर बटा म्यू माइनस वन, तो ये हो जाए आर ऊपर में चला गया म्यू माइनस वन प्लस किसको कर्व किया है? कॉन्केव मिरर है ये, तो ये हो जाएगा बेटा आर बाई टू। और आपको प्लस माइनस नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो 1 अपॉन एफ नेट जब आप देखेंगे तो यहां पे आर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2 म्यू, 2 अंदर ले जाओगे तो 2 म्यू माइनस 2 और ये है प्लस 2, तो प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा। 1 अपॉन एफ नेट बराबर आएगा 2 म्यू बाई आर। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट क्या हो जाएगा? आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू। एफ नेट हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 2 है सर, ऐसा आता है। हाँ ऐसा आता है। एक बार आप खुद भी करोगे, धीरे धीरे आपको समझ आए। और चलो थोड़ा आसान बनाता हूं, और इसमें और आसान। हाँ पर 3 तो अभी बाकी नहीं, 3 बाकी नहीं है। हो गया तो कैसे हो गया? ऐसे थोड़ी ना होता। हो गया, क्यों हो गया? तो चलो मैं इसी स्पेस में तुमको लिख के इतनी ही स्पेस में जोरदार चीज दिखाता हूं, जोरदार चीज दिखाता हूं। हो गया, सब हो गया, खत्म, सब हो गया सर। 6 हो गया, हाँ 6 हो गया, बिल्कुल 6 के 6 हो गए। कहां हो गया अभी आपको बताते, चिंता मत करिए, अभी आपको बताते। 6 के 6 हो चुके हैं। कहां? ये देखिए, अगर ऐसा लेंस होता, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो एफ नेट बराबर इसका भी यही है, आर बटा 4 म्यू माइनस 2। अगर ऐसा है, ऐसा, इसका भी यही आएगा एफ नेट, आर बटा 2 म्यू माइनस 1। और अगर ऐसा है, कर्व्ड सरफेस, इसमें हम वो करेंगे, ऐसा है, तो इसमें भी एफ नेट आएगा आर बटा 2 म्यू, आर बटा 2। ये आ जाएगा। नेचर देखो, ये कौन बाई कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर्ट किया था, ये वाला सरफेस, ये बाई कॉन्केव लेंस को सिल्वर्ट किया था। इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स का प्लेन सरफेस सिल्वर्ट है, प्लेनो कॉन्वेक्स में प्लेन सरफेस सिल्वर्ट है, इसमें प्लेनो कॉन्केव का प्लेन सरफेस सिल्वर्ट है। इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स का कर्व सरफेस सिल्वर्ट है, इसमें प्लेनो कॉन्केव का कर्व सरफेस सिल्वर्ट है। वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगा। लेकिन सर क्या बात कर रहे हो, आपने सब प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, और जो फॉर्मूले में भी प्लस माइनस था उसको भी हटा दिया, फिर भी कह रहे हैं आंसर आ जाएगा। हाँ तो फिर किताब में ऐसा क्यों नहीं लिखा? किताब में उसी के साथ क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है, जो अभी मैं बताऊंगा। और वो क्या ध्यान रखना है आपको, वो क्या ध्यान रखना है, ये छोटा सा एमआर स्टार है। जो ट्रिक असली है वो ये है कि जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस, चाहे कोई भी हो, प्लेनो कॉन्वेक्स का कोई भी सरफेस तुम अगर करते हो सिल्वर्ड, अगर इसको सिल्वर्ड करते हो तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव आता है, चाहे किसी को भी सिल्वर्ड करोगे। और अगर कॉन्केव लेंस को सिल्वर्ड करते हो, कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर्ड करोगे, फोकल लेंथ निगेटिव है। कॉन्वेक्स को ऐसे को, तो ये कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा ओवरऑल कॉन्केव मिरर जैसा बिहेव करेगा और उसका फोकल लेंथ निगेटिव है, चाहे कोई भी हो। और कॉन्केव लेंस अगर है, कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस को अगर सिल्वर्ड किया है तो ये कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगा, और इसका फोकल लेंथ तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा। वो सॉल्व करके मैंने देख लिया है और डायरेक्टली तुमको कंक्लूजन बता रहा हूं कि फाइनली ये चेंजेस तुमको करने हैं। बस फाइनली ये चेंजेस करने हैं कि अगर तुमने किसको सिल्वर्ड किया, कॉन्वेक्स लेंस को, तो कॉन्केव मिरर जैसा बिहेव करेगा और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। अगर तूने कॉन्केव लेंस को सिल्वर्ड किया है तो कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये फाइनल कंक्लूजन मैंने तुमको बता दिया। अब चलो कर दो, क्या है?
कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव मिरर यहां पे माइनस आएगा, करके देख लेना। ये है कॉनकेव लेंस तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये तुम्हारा माइनस आएगा, ये तुम्हारा माइनस आएगा। हाँ, ये सॉल्व किया था और फिर इसको उल्टा किया बिल्कुल, और ये तुम्हारा माइनस है। कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं भाई मेरे, किसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस? ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फाइनल फोकल लेंथ निगेटिव ही आएगा, इसका फाइनल फोकल लेंथ निगेटिव ही आएगा सॉल्व करके, इसका फाइनल फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, इसका फाइनल लेंथ पॉजिटिव। अब एक बात बता, ईमानदारी से सोच के, ईमानदारी से सोच के, कितना आसान बना दिया। पहले तुम फॉर्मूले का माइनस लो, पहले तुम फॉर्मूले का माइनस लो, फिर यह भी ध्यान रखो कि सारा लेंस कौन सा है, मिरर कौन सा है, फिर उसका तुम प्लस माइनस ध्यान रखो। ये सब गोल कर दिया। तुमको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले का भी माइनस हटा दिया। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सबका प्लस माइनस हटा दिया। मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करो, मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करो, और फाइनली ये लगा दो, बस खत्म। अच्छा टॉपिक है ये, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, सी रॉन्ग नहीं बेटा, कैसे सी रॉन्ग है, गधे हो क्या तुम? माइनस लगाया तो है एफ नेट, फाइनल में माइनस लगाया यार, जा किताब में मिला ले, जा किताब में मिला ले। और तुम्हें जब हम कोई अच्छी चीज पढ़ेंगे तो बिल्कुल मुश्किल आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, मुश्किल आएगा तो एक बार खुद कर लेंगे सर। ला तू क्या करेगा, छोड़ यार, तू एकदम निहायती कामचोर किस्म का आदमी है, छोड़, तू कुछ नहीं कर। ले रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, मैं कर दूंगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब सुन, इसके लिए लगाएगा तो फॉर्मूला पहले याद रख इमा स्टार वाला, कि 1 अपॉन एफ नेट बराबर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, याद रख। अब बता, बाई कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकल लेंथ लेंस का होता है तो क्या लिखते हैं, आर बटा 2 म्यू माइनस 1, और मिरर है तो इसका हो जाएगा आर बाई 2, प्लस माइनस लेना नहीं है, तो 2 डिवाइडेड बाई लेंस का क्या होगा, आर बटा 2 म्यू माइनस 1, क्योंकि बाई कॉन्वेक्स है। अगर प्लेनो होता तो 2 नहीं आता, बस आर ऊपर में चला जाएगा आपका इंटू 2 म्यू माइनस 1, प्लस ये हो जाएगा आर बाई 2, नीचे ना फोकल लेंथ आर बाई 2 लिखेंगे, 1 अपॉन एफ नेट। तो 1 अपॉन एफ नेट बराबर आर एलसीएम ले लो, तो 2 दूना 4, 4 अंदर जाएगा, 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 म्यू माइनस 2 बटा आर। रटो मत, फिर से मेरी बात सुनो, मैंने भी कई बार रटने की कोशिश करी, लेकिन मुझे एक भी याद नहीं रहता है। क्या होता है, जब मैं फॉर्मूला ये याद कर लिया और ट्रिक बता दिया कि हमें माइनस पढ़ने से मतलब नहीं है, सॉल्व करके निकालता हूं हमेशा। दुनिया के कोई भी मास्टर को ये याद नहीं रहेगा और वो करने की कोशिश कर रहे हो तो बकलो लो भाई, फॉर्मूले में रख के सॉल्व हो जाएगा तो क्यों याद रखना इसको। और बताओ, ये कॉन्वेक्स लेंस था, है ना, कॉन्वेक्स लेंस है ये, हाँ, तो फाइनली कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, सॉल्व करके माइनस लगा देना फ्री में। क्या बात कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना, कर ले, बता क्या होगा, तो यही आएगा फोकल लेंथ एग्जैक्टली एफ नेट, यही आएगा एग्जैक्टली प्लस में आर बटा 4 म्यू माइनस 2, प्लस में आ जाएगा बस। ले कौन सा चाहिए तुम्हें, ये चाहिए, ये चाहिए, ले 1 अपॉन एफ नेट, 1 अपॉन एफ नेट बराबर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स है तो आर ऊपर में म्यू माइनस 1, प्लस प्लेन मिरर है तो 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, तो एफ नेट बराबर आ जाएगा आर बटा 2 म्यू माइनस 1। यार ये माइनस हो गया, बस इसका लिखेगा, लिख एफ बराबर प्लस आर बटा 2 इंटू म्यू माइनस 1। ले इसका करेगा, ये तो कर दिया ना शायद, ये तो कर दिया, प्लेन बना देता। शर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा बता, थोड़ा तो शर्म आया होगा। ये तो हमने कर दिया, और यहां पे क्या है, प्लेन सरफेस कर दिया, कर्व सरफेस। हाँ ले, ये चौथा केस ये था, चौथा केस ये था, ये चौथा केस। हाँ, फॉर्मूला याद रख बस, 1 अपॉन एफ नेट बराबर 2 लेंस, लेंस का क्या होगा आर इंटू म्यू माइनस 1, प्लस ये क्या होगा आर बाई 2, आर बाई 2। तो यहां से आर एलसीएम लो तो ये होगा 2 म्यू, ये देखो आर एलसीएम, ये आर ऊपर क्या है 2 इंटू म्यू माइनस 1, तो 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, 1 अपॉन एफ नेट है। एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा आर बटा 2, आर बटा 2।
यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस आर आएगा और ये होगा प्लस आर बटा 2 में। क्या मैंने पूरे 2 बार सॉल्व कर दिए, तीसरी बार तू कर लेना खुद, तीसरी बार तू कर लेना खुद, तब तो आएगा। थोड़ा भी डाउट रह गया कलम चलाएगा, अपने आप आ जाएगा। कलम एक बार चला के देखना, अपने आप आ जाएगा। देखो ये फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल बी पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स फेसेस converges if plane surface of the lens is silvered? At what distance from the lens will parallel rays incident on the parallel rays incident? At what distance from the lens will rays incident on a convex surface? At what distance from the lens will अरे यार ये एक सवाल पर लिख रहा है, at what distance from the lens will parallel ray incident, parallel ray उस पे इंसिडेंट कर रहा है on the convex सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस में इंसिडेंट कर रहा है। ये सिल्वर्ड किया है तो पैरेलल रे कहां आएगा, पैरेलल इसके फोकस पे आएगा। फोकस देख लो कहां पे, फोकस निकाल लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या दिया लेंस तुम्हें, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये रहा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो और ये कॉन्वेक्स। ये रहा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। वो डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस will parallel ray incident on the convex surface will converges। बताओ कहां पे कन्वर्ज करेगा, पैरेलल रेज किसी भी कॉम्बिनेशन पे आता है तो उसको फोकस पे जाएगा। पैरेलल रेज कहीं भी आता है तो कहां जाता है, उसके फोकस पे जाता है। तो चलो निकालो, हमें तो याद नहीं रहेगा भैया, हम तो डायरेक्ट पूरा निकालेंगे। 1/f नेट बराबर 2 डिवाइडेड बाई, तो 2 सॉरी आर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो म्यू माइनस 1 आएगा सिंपल, प्लस इंफिनिटी। तो एफ नेट बराबर आ जाएगा आर बटा 2 इंटू म्यू माइनस 1। आर है 12, 2 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 1.5 में से 3/2 में से एक जाएगा हाफ, हाफ से 2 से 2 कट जाएगा, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर, 12 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर, ये आंसर है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा देर नहीं पढ़ा है ना, चलिए थैंक यू सो मच। कल पढ़ेंगे बेटा, इसको रिवाइज कर लो और सब कुछ अच्छे से फिर से एक बार कर लेना। रिवीजन का टाइम मिल गया ना तुम्हें, मान ली 1 घंटा में और पढ़ा दूं तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, रिवीजन कर लो पूरा, वो भी तो जरूरी है। चलो आज मैं तुम्हें टारगेट देता हूं, रे ऑप्टिक्स अभी से जितना पढ़ा है उसको बैठ के रिवाइज करो। चलो, और क्वेश्चन सारे रिवाइज नहीं करें, थ्योरी रिवाइज करना है और क्वेश्चन का देख लेना कैसे सॉल्व हुआ, बस थ्योरी रिवाइज करना है।